चौराहे पे मटकी फोड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है, तो गुरुजी उसके बारे में कुछ कहेंगे, क्या क्या है यहाँ पे प्रोग्राम आज? ये हमारे ग्रामवासियों का भरसक प्रयास रहता है कि ग्रामीण इसलिए इसको महोत्सव मनाया जाए। सभी लोग इसको मना रहे हैं, सभी का सहयोग है इसमें और सुंदर ढंग से ये जो है इस महोत्सव को मना रहे हैं। हम लोगों का भरसक प्रयास रहता है, भरपूर प्रयास रहता है कि यहाँ होलिका दहन का जो उत्सव है अपने और जितने भी अपने इस पर किसी प्रकार की कोई दुश्मनाई न रहे, सब एक होकर के इसको मनाएं, सभी एक होकर के इसको मनाते हैं। और अंत में आज 11:15 बजे के बाद होलिका दहन होगा। इसके बाद जो है अभी मटकी प्रतियोगिता चल रही है। इसके पश्चात जो है यहाँ पे होलिका का भजन होलिका गाई जाएगी। होलिका दहन अब की बार 11:30 बजे क्यों रखा गया? और दिन तो 6-7 बजे खत्म हो जाता था, इसका क्या कारण रहा गुरुजी? इस समय इस पर नक्षत्र भद्रिका आई है और इसमें भद्रिका के कारण 11:15 तक भद्रा गई भी है। भद्रा इसलिए भद्रा में यह कार्य नहीं किया जाता है। नृत्य लोके या भद्रा सर्व कार्य विनाशनी, इसलिए जो है कार्य का विनाश होता है, गांव में विपत्तियां आती हैं, इसलिए भद्रा को वर्जित किया गया है। और वर्जित छोड़ करके तब होलिका दहन 11:15 तक भद्रा है, उसके पश्चात होलिका दहन किया जाएगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है। सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे होंगे कुंभी चौराहे पे रामलीला कमेटी के द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये मटकी फोड़ने के लिए विशाल रावत जी जूझ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे पूरी पब्लिक यहाँ पे बहुत भयंकर पूरे रामलीला ग्राउंड में इस समय मटकी फोड़ प्रतियोगिता का दर्शक दीर्घा में बैठे हुए पब्लिक आनंद ले रही है। और इसके अलावा 3 मटकियाँ और है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मटकियाँ लटकी हुई है। आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और ग्राउंड के दूसरे छोर पे प्रतिभागी को छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वह अपने देखते हुए आइडिया लगाते हुए मटकी तक आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइम बहुत भयंकर भीड़ है। और विशाल रावत जी देख रहे हैं कि मटकी को तोड़ने का आइडिया ले रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई, विशाल रावत जी ने मटकी तोड़ दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका मजा ही कुछ और आएगा। अब मैं अगले क्रम में बुला रहा हूँ दीपक असवाल। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दूसरे प्रतिभागी दीपक अश्वाल जी थे, जिन्होंने मटकी पे शॉट तो मारी लेकिन वो शॉट कामयाब नहीं हुई, तो उनको प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। क्योंकि प्रतियोगिता का नियम है कि शॉट आपने एक ही मारनी है और उसमें मटकी चाहे फूटे चाहे न फूटे। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में चौथे नंबर के प्रतिभागी, इनका नाम वहाँ क्योंकि थोड़ा बहुत साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे पता नहीं है क्या नाम है उनका भैया का, लेकिन ये भी पूरी कोशिश की इन्होंने, लेकिन शॉट लगाने के बाद भी विफल रहे, तो ये भी प्रतियोगिता से बाहर हुई। तो फिलहाल अभी अपने पास जो मटकी फूटी है एक ही फूटी है और उसको फोड़ने वाले थे विशाल रावत। 4 प्रतिभागी जा चुके हैं लेकिन मटकी कोई नहीं फोड़ पाया। और दोस्तों साथ में आप इतना सुंदर होली गायन भी सुन रहे होंगे, वो पीछे मंच पे गायन चल रहा है। उस सुंदर गायन को कर रहे हैं एडवोकेट रमन शाह जी, कुलवंत पुंडीर जी, गजेंद्र बिष्ट जी, गजेंद्र रावत जी, अनिल बहुगुणा जी, हारमोनियम पे सतीश चंद्र जी, ढोलक पे कपिल और साथ में गजेंद्र रावत जी, सत्येंद्र रावत जी, अरुण बहुगुणा जी, बहुत सारे लोग वहाँ पे मंच से हारमोनियम पे होली का गायन भी कर रहे हैं, जो आप सुन रहे होंगे इतना मधुर गायन। हाँ कैसा लग रहा प्रोग्राम आप लोगों को? आप लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? आप लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? ये सब हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं।
फोड़ प्रतियोगिता का होली के रंगारंग होलिका दहन से पहले मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन है। उसमें प्रतिभागी जूझ रहे हैं और मटकी के लिए, जो कि मटकी काफ़ी दूरी पे यहाँ पे लगाई गई है, आप कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे, लेकिन जो कि प्रतिभागी तो निरंतर कोशिश करते रहेंगे। और आप देख रहे होंगे पूरा रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन विगत कई वर्षों से हो रहा है और चूंकि वो निशाना को नहीं पहुंच पा रहा है और हाँ होली मिलन का कार्यक्रम तो किस तरह से चल रहा है भाई? लाइट चमक रही ना तो बनेगा इससे नहीं यार, वो फोटो में इधर घुमा देगा तो मटकी फोड़ प्रतियोगिता का जो है कि प्रतिभागी जूझ रहे हैं। एक मटकी फूट चुकी है, मटकियाँ अब इसमें मात्र 2 बची हुई है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज की मटकी फूट चुकी है और 2 मटकियाँ भी बैलेंस है। मटकियों की हाइट और मटकी तोड़ने वाला डंडा है उसकी हाइट कुछ रखी गई है। तो प्रतिभागी इसमें जूझ रहे हैं। ये प्रतिभागी भी अपने निशाने में विफल रहे और मटकी फोड़ प्रतियोगिता के अगली प्रतिभागी जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमारे नियमित सब्सक्राइबर श्री गजेंद्र बिष्ट जी, प्रयास अच्छा था, मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए प्रयास अच्छा था, लेकिन चूंकि वो तोड़ नहीं पाई। और अब अगले प्रतिभागी जो है कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए जिन्होंने वहाँ पे नामांकन किया होगा वो बहुत जल्दी आएंगे। दीर्शक दरगाह में बैठे हुए खचाखच दर्शकों से भरा हुआ रामलीला मंच। होली मिलन कार्यक्रम के लिए हम श्री महेंद्र पाल सिंह रावत जी के यहाँ पे गए और होली की शुभकामनाएं दी और उन लोगों ने भी सभी लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए होली की शुभकामनाएं देंगे। तो क्या क्या कहना है सर होली के बारे में? मैं सर पर धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि जो आप हमारी संस्कृति का संवर्धन करने के लिए आज घर घर जाकर लोगों को इस रंग बिरंगी होली के उपलक्ष्य में आप अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और इन अबीर और गुलाब के माध्यम से आप इस समाज को इसी प्रकार रंगों के माध्यम से सजाने का जो ये प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं भविष्य में आप लोगों से यह विनती करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की इस नीति को और इस परिणति को आगे बढ़ाते रहेंगे और जिससे कि हमारी संस्कृति का संवर्धन हो। और मैं अपने गजेंद्र भाई साहब का भी बहुत दिल के गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो हमेशा इन चीज़ों को सरोकार में आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे कि सामाजिक कार्य में जिस प्रकार उनका योगदान रहता है उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और माता की कृपा से आप लोगों को बनी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का कुंभी चौड़ में बहुत ही रंगारंग आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए कि रामलीला ग्राउंड का मंच जो है कि खचाखच भरा हुआ है और मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए दर्शक जो है बहुत जूझ रहे हैं अपनी अपनी बारी में। लेकिन चूँकि बहुत ऊंचाई पे मटकियों को बांधा गया है और उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी अब तक अपना अपना किस्मत आजमा चुके हैं और आप देख रहे होंगे दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए और इस तरह से इसमें से बहुत सारे हमारे नियमित सब्सक्राइबर भी हैं और कुछ लोग पहली बार दिख रहे हैं। तो इस तरह से है कुछ रामलीला मंच कुंभी चौड़ और रामलीला ग्राउंड कुंभी चौड़ से आप देख रहे होंगे। और ये हैं प्रतिभागी जो कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता में जिन्होंने आवेदन किया हुआ है और मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए जूझ रहे हैं। कुछ देर पश्चात यहाँ पे होलिका दहन होगा, इसके लिए कि होलिका को कुछ किस तरह से सजाया गया है। सामने ने रामलीला मंच पे होलिका गायन का बहुत ही रंगारंग और खूबसूरत प्रोग्राम अभी आप लोगों ने देखा बहुत ही सुंदर तरीके से। और अब आप देख रहे होंगे ये तो होलिका को इस तरह से सजाया गया है और इस तरह से होलिका को यहाँ पर बनाया गया है। इस तरह से मटकी फोड़ प्रतियोगिता के आयोजन किया गया है और दो प्रतिभागी पहले इसमें आवेदन कर चुके हैं और मटकियों को तोड़ चुके हैं और तीसरी मटकी और दूसरी मटकी अभी बाकी है। पहली मटकी टूट चुकी है। मटकी तोड़ के लिए बहुत सारे लोगों ने
आजमाइश की, लेकिन कोई भी मटकी को नहीं तोड़ पाया। टाइम इसमें नहीं चला। तोड़ नहीं पा रहे हैं, एक ही मटकी टूटी है और 2 मटकियां भी बाकी है। कुंभी चौड़ रामलीला मंच में जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसमें आप कैसे लग रहा है आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप होली की शुभकामनाएं दीजिए। हैप्पी होली आप सब। और क्या कहना चाहेंगे आप, जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो रही है उसके बारे में? ज्यादा तो लोग चीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है चीटिंग, बताइए, हम आगे बोलते हैं। नाम नहीं लेना किसी का। तो कुछ दर्शकों का कहना है कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता में चीटिंग हो रही है, वो हम नहीं जानते वो किस तरह की चीटिंग हो रही है और क्या हो रहा है, लेकिन और लोग, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं मटकी फोड़ प्रतियोगिता को। और आप देख रहे होंगे इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इस टाइम जमा है और सभी लोग मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। यह है कुंभी चौड़ रामलीला मंच के और रामलीला कमेटी के आयोजन से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, उसको पूरी पब्लिक बहुत ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता के आयोजन को देखने के लिए हैप्पी होली सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुकेश कुकसाल जी, जो कि हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं, वो पहचानने में नहीं आ रहे हैं, उनका किसी ने बहुत बुरा हाल कर दिया। होली के रंग, सारे रंग उन्हीं पर डाल दिए गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी, कुकसाल जी के लिए। और हमारे साथ में हैं ललिता बिष्ट जी, जो कि हमारे नियमित सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे वीडियोस को लगातार देखते भी, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो होली के बारे में क्या कहना है आपको, कुछ बताइए। होली की पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से, बहुत साधारण तरीके से होली खेलें, मस्ती करें, खूब बहुत मस्ती करें और आराम से होली खेलें। और जो कुंभी चौड़ में इतना सुंदर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है, हर साल इसी तरह से आयोजन किया जाता है और साल लड़कियों के लिए भी कराना, और हम हमेशा इसको देखने के लिए आते हैं, इसलिए हम अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। और लड़कियों की खास डिमांड है कि हमारे लिए भी कोई आयोजन किया जाए, अगली बार हमारे लिए भी, हमारे हाइट। होली के ऊपर कुछ गाना सुनाओ। क्या? होली पे कुछ गाना सुनाओ। ओ होली आ जा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का इतना सुंदर और भव्य आयोजन, इतने छोटे छोटे बालक भी देख रहे होंगे आप, क्योंकि आज मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है और मौसम थोड़ा ठंडा भी हुआ है, उसके बावजूद भी इतने सारे दर्शक मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हैप्पी होली। अभी दाल भात आणू था, बैठ कुछ आना है अभी। पापा मटकी नहीं फोड़ पाया कोई।
मटकी क्यों नहीं फोड़ पाया कोई? आपने देखा? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? कोई फोड़ पाएगा क्या? आप बताओ ना, क्या देख रहे आपने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में? वो आगे वाले मटकी को फोड़ रहा था। मटकी को और उधर से अनाउंस हो गया, टाइम खत्म हो गया। जो ये प्रतिभागी है उनका समय समाप्त हो गया। और दोस्तों, होली के लिए बधाई संदेश देने के लिए मेरे घर पे कुछ कलाकार भी आए थे। हमारे साथ में हैं श्री रामपाल सैनी जी, BL कोटद्वार में जो कि प्रबंधक हैं, और ऐसे आयोजन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो सर, आज होलिका दहन का प्रोग्राम कुंभी चौक चौराहे पे है, तो क्या कहना चाहते हैं आप कुछ? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली तो वैसे कल है, लेकिन होलिका दहन एक दिन पहले होता है और हमारे गांव के सारे लोग एकत्रित होते हैं। ये भी सिर्फ आपके सहयोग से। आप जैसे लोग जो समाज को समय दे पाते हैं, आप सतीश जी हैं, ऐसे मतलब हमारे यहाँ गांव के बहुत सारे लोग में रहे हैं, पांडे जी हैं, अरुण बोरा जी हैं, दीवान भाई हैं, लेकिन अब सबके नाम, इनके नाम मिस हो गए, पूरा नाम आ रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए, उनकी वजह से ये गांव में कोई ना कोई इसमें चाहिए होता है और इसी वजह से सारे एकत्रित होते हैं। आज आप देखेंगे ग्राउंड में कितने लोग एकत्रित हैं, ये सब आपकी वजह से। और ये गांव में लगता है कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एक होली का पर्व जो है एक पर्व माना जाता है। पर्व को क्या होता है, सब लोग मिल के मनाएं। और आज देखिए कितने खुशी का माहौल है कि किसी तरीके से भी मेरे घर में आज होली नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एकत्रित हूँ, सब लोग को देख खुश हूँ। तो मेरे लिए अगर मैं घर में होली ना बनाऊँ, लेकिन मैं सबको देख के इतना खुश हूँ। और इसी तरीके से ये गाँव में एक जो प्रथा है, परंपरा है गाँव में, जो आप लोगों ने आपकी वजह से जो ये संजोए हुए हम लोग, कितना सुंदर लगता है। इसके लिए आप लोगों का, सभी लोगों का सहयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के बाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। गजेंद्र बिष्ट जी ने शायद एंट्रेंस फीस नहीं भरी है, उनका नंबर नहीं आ रहा है, वो देख रहे होंगे आप। होलिका दहन के लिए, होलिका दहन के आगे पीछे घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब, यहाँ पे इतनी भीड़ है, हमारा तो नंबर ही नहीं है कहीं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन अभी होलिका दहन में कुछ समय बाकी है, अभी काफी बाकी। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप होली के लिए? मटकी फोड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन है, आयोजनकर्ता और मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो प्रतिभागी है, वो डंडा लेके उनकी तरफ आ गया था। वो डर गए थे कुछ, लेकिन अब हमें पुला वो मिल गए हैं। कैसी लग रही है मटकी फोड़ प्रतियोगिता आप लोगों को? होली के आज कुंभी चौक और पुण्य जी, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप और पब्लिक के लिए? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे आयोजक हैं रामलीला कमेटी के, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का ये स्रोत है। और यहाँ पे जितने भी मातृशक्ति और जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं, और ये मिलजुल का हमारा त्यौहार है, और हम इसको अपने बहुत ही अच्छी तरह से मनाएंगे और अपने क्षेत्र में निरंतर ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ में कैप्टन गणेश पंडित जी भी हैं। कैप्टन गणेश पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं होली के बारे में? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आयोजन किया गया है बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार का आयोजन हर बार होना चाहिए, इससे क्षेत्र को, जनता को और नवयुवकों को पता लगे कि हमारे त्यौहार क्या है, किस प्रकार का मनाना चाहिए। बाकी सबको हैप्पी होली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत सारे प्रतिभागी अपना अपना दमखम लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी भी
मटकियाँ जो है वैसी की वैसी है। मात्र एक मटकी टूटी, वो विशाल रावत जो कि 2 बार के विनर हैं पहले के भी, उनके हाथों से एक मटकी टूटी और बाकी 2 मटकी बाकी है। हाँ इनाम है जी। हाँ होलिका दहन के लिए कुछ इस तरह से होलिका को यहाँ पर बनाया गया है और कुछ देर पश्चात होलिका दहन बहुत ही रंगारंग और भव्य तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। तो चूँकि अभी आचार्य जी ने बताया कि आज भद्रा लगी हुई है, तो 11 बजे के बाद जो है होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। पुनः एक और प्रतिभागी जो है मटकी फोड़ प्रतियोगिता ₹20 देना। यहाँ पे रामलीला कमेटी की तरफ से कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। चलिए अब आलोक रावत कौन है? अब किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी, अब कोई एंट्री नहीं होगी, चाहे फूटे या ना फूटे। आलोक रावत कौन है? अरे भैया काम बन रहा है, अरे भैया क्या है? अरे आलोक रावत है कि नहीं है? चलिए अब आओ शेखर हाँ शेखर को बांधो। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे रामलीला कमेटी के द्वारा पूरी पब्लिक के लिए आलू के गुटके बनाए जाते हैं और वो पूरी पब्लिक में बांटे जाते हैं। पूरी पब्लिक बड़ी चाव से खा रही है। आप देख रहे होंगे ये जो बट रहा है इस टाइम में आलू के गुटके हैं। रामलीला कमेटी के द्वारा ये सब आयोजन किया जाता है। आपने आलू खाए? वहाँ पे आलू बन रहे, आलू खाए आपने? हाँ जी बोल। आलू खाए आपने? हाँ। अरे आलू खाए आपने? आलू हाँ। कैसे लगे आपको आलू? आप भी फोड़ोगे मटकी? हैं? नहीं? यूट्यूब में? हाँ यूट्यूब में देखना भैया, यूट्यूब में सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत पे देखो। अब अगले प्रतिभागी के रूप
हमारी तरफ से तुम्हारे पूरे परिवार को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय अब अधिक भी हो रहा है। चौर का ये आखिरी प्रयास और आपका समय भी लगभग तो दोस्तों ये था मटकी फोड़ प्रतियोगिता का कार्यक्रम कुंभी चौड़ में। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।